हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बलवीर कोट्स चैनल में। प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। लेकिन अगर आप सभी को ऐसी कथाएं पसंद है और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियां आपको अच्छी लगती है, सनातन धर्म के बारे में पसंद है, तो आप इस चैनल को बलवीर कोट्स सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, हर व्यक्ति के मन में यह जानने की उत्सुकता हो कि पिछले जन्म में वह क्या था और उसका जन्म किस योनि में होगा। पुराने समय में ऋषि मुनि तपस्या करके ऐसी सिद्धियां हासिल कर लेते थे जिससे वह अपने भूत और भविष्य को देख लेते थे। प्रिय मित्रों, ऐसा कर पाना हमारे और आप संभव तो नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे मिलते हैं जिससे आप अपने अगले जन्म के बारे में जान सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को ऐसे कौन कौन से कर्म बताए हैं जिन्हें यदि अपने जीवन में करता है तो उसका अगला जन्म मनुष्य योनि में ही होना निश्चित हो जाता है। इसके साथ ही आप यह भी जानेंगे कि आखिर वह कौन से पाप हैं जिन्हें करने से मनुष्य गधे और भेड़िए जैसी योनियों में होता है। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में मनुष्य का न मिलना बहुत कठिन बात बताया गया है, क्योंकि पूरे 84 लाख में मनुष्य ही वह योनि है जिसमें सोच, विचार, सही निर्णय लेने की शक्ति होती है। इस योनि में किए हुए कर्मों से ही आपका अगला जन्म जुड़ा होता है। मनुष्य योनि में जो कर्म किए जाते हैं, इन्हीं में भोगने के लिए ही मनुष्य का जन्म अन्य योनियों में होता है। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण की बात करें तो इसमें मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप और पुण्य का निर्धारण करते हैं, बल्कि मरने के बाद मिलने वाले कष्ट और अगले जन्म में मिलने वाले के बारे में भी बताते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अच्छे या बुरे सभी कर्मों के फल संसार में जन्म लेने वाले हर जीव को मिलना निश्चित है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देना परमात्मा का कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बताया है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा यह भी उसकी मृत्यु से पहले ही तय हो जाता है, और यह तय होता है मनुष्य के द्वारा उस जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किन कर्मों को करने से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपको यह स्पष्ट कर दूं कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि आपका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अच्छे कर्म करते हैं, केवल उन्हें ही मानव जीवन मिलता है। जो मनुष्य अच्छे कर्म नहीं करते, उनका अगला जन्म उनके कर्मों के आधार पर 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में मिलता है। अनेकों योनियों में भटकने के बाद अंत में फिर से उनका जन्म मानव शरीर के साथ होता है। प्रिय मित्रों, मनुष्य के अगले जन्म के विषय में गरुड़ पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास ने ऋषियों से पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। सबके विचार सुनने के बाद उन्होंने ऋषियों को इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी और यह भी बताया कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। वेद व्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है और हमेशा ही स्त्री का अपमान करता है, उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद ऐसा करने वाले मनुष्य को 11 कर कई अलग अलग योनियों में जन्म लेकर उसके कष्ट उठाने पड़ते हैं। महर्षि वेद व्यास ने बताया कि मनुष्य को हर स्त्री का आदर करना चाहिए, चाहे वह पराई क्यों न हो। स्त्री का निरादर करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वो कुत्ता बनते हैं,
फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उन्हें फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई हमेशा पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव भी आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कौंच पक्षी का जीवन काल 10 वर्षों का होता है। अगर इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा हो जाए तो वह अगले जन्म में पुनः मनुष्य में जन्म लेता है, अन्यथा उसे दूसरी योनियों में भी भटकना पड़ सकता है। महर्षि वेदव्यास ऋषियों को आगे बताते हैं कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वो स्वर्ण की हो या फिर वस्त्र की, चोरी करना हमेशा ही पतित कर्म है। चोरी करने वाले मनुष्य को इसका परिणाम भी अपने जीवन काल में ही भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वो अगले जन्म में तोता बनता है, और यदि व्यक्ति ने सुगंधित पदार्थ की चोरी की होती है तो वो अगले जन्म में छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए प्रिय मित्रों, किसी भी परिस्थिति में की गई चोरी को सही नहीं ठहराया जा सकता, और ऐसा करने वालों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। महर्षि आगे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या या कोई दूसरा जघन्य अपराध करता है तो उसका अगला जन्म गधे की योनि में होता है। इस बीच एक ऋषि महर्षि से सवाल करते हैं कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए कौन से कर्म करने पड़ते हैं। इस पर वेद व्यास जी कहते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार वैसे तो इस जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर हजारों योनियों में जन्म लेने के बाद ही किसी को मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, लेकिन अगर कोई मनुष्य अच्छे कर्म करे तो अगला जन्म भी उसे मनुष्य योनि में मिल सकता है। जो व्यक्ति समाज के हित के लिए कार्यशील रहता है, सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षियों और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और बिना किसी स्वार्थ के संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए करता है, ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म भी मनुष्य योनि में होना तय है। प्रिय मित्रों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज की ओर होती है उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग देता है तो उसके अगले जन्म में उसका स्त्री बनना निश्चित है। जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षण में ईश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मृत्यु के अंतिम क्षण में जो विचार आते हैं व्यक्ति के अगले जन्म का आधार बनते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा श्री हरि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु को जाप करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आपने भी घर के बड़े बड़े 2 द्वारा भवती महिला को ये कहते हुए सुना होगा कि अब अपना ख्याल रखा कर लो, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें और रहा है। अगर इस बार ध्यान दे तो आपको एहसास होगा कि गर्भवती महिला के शरीर में 2 आत्मा रहती है। दोस्तों, मानव शरीर में आत्मा या प्राण शक्ति कैसे प्रवेश करती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। आइए जानते हैं कि आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है और इसको लेकर गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। गरुड़ पुराण में जन्म, मरण, पाप, पुण्य अनेक विषयों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात की भी व्याख्या की गई है कि मृत्यु के बाद जिस आत्मा को फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है वह आत्मा मां के पेट में भ्रूण के अंदर कैसे प्रवेश करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गर्भधारण के समय माता पिता के भाव के अनुसार उनके आसपास एक सूक्ष्म स्पंदन वाला आभामंडल बन जाता है। यह आभामंडल वैसे आत्मा को आकर्षित करता है जिसका स्पंदन स्तर उससे मिलता जुलता हो। जिस आत्मा का स्पंदन स्तर उससे मिलेगा
वही उसकी ओर आकर्षित होगी। आत्मा मां के गर्भ के आसपास मंडराती रहती है। शुक्राणु और अनाणु के मिलने से अनुवाचित प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है, लेकिन गर्भ के आसपास आत्मा सूक्ष्म रूप में मौजूद रहती है। आत्मा अपना बल लगाकर जीव कोशों के विभाजन की गति को बढ़ा देती है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका गठन होता है वह है हृदय, और इसके बाद हृदय से बाकी अंगों को पोषण मिलना शुरू हो जाता है। यौगिक विज्ञान के अनुसार इस अवस्था में भौतिक शरीर के साथ साथ आध्यात्मिक शरीर का भी विकास होता है और प्राण शक्ति अर्थात आत्मा के बहाव के लिए एक संचार का मार्ग उत्पन्न होता है। जहां से कई सारे मार्ग मिलते हैं वहां ऊर्जा का भंवर बन जाता है। अध्यात्म में इन्हें चक्र और बिंदु कहते हैं। हालांकि बहुत सी यौगिक परंपराओं में इन्हें 7 महत्वपूर्ण चक्करों के रूप में जाना जाता है। इन चक्करों को हम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार नाम से जानते हैं। इन चक्करों से जुड़कर एक रास्ता तैयार हो जाता है और जब सिर का गठन भली भांति हो जाता है तो ब्रह्मरंध्र का सृजन होता है। जिस क्षण ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब आत्मा उसी ब्रह्मरंध्र से शरीर में प्रवेश करती है और यह भ्रूण के विकसित होने की माह के अंदर ही हो जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आत्मा शरीर में 3 महीने से पहले प्रवेश क्यों नहीं करती? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। प्रिय मित्रों, शरीर में प्रवेश करने के बाद आत्मा हृदय में रहती है और हृदय के माध्यम से ही शरीर के सभी चक्रों और सभी आयामों तक पहुंचती है जिनका हम अनुभव नहीं कर पाते। यदि आपके घर में कोई नवजात शिशु है तो आप देखेंगे कि कपाल का मध्य हिस्सा पूर्ण रूप से नहीं बना है। क्या आपने ध्यान दिया है कि बच्चे के सिर के मध्य भाग अर्थात तालू में हड्डी नहीं होती और इसीलिए नवजात शिशु के सर पर चोट न लग जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यह वो स्थान है जहां हड्डी तब तक नहीं बनती जब तक कि बच्चा एक निश्चित उम्र तक नहीं बढ़ता। योग की भाषा में इस भाग को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जैसे एक छोटा छेद या सुरंग। यह शरीर का वह स्थान होता है जिसके माध्यम से आत्मा भ्रूण में आती है। भ्रूण में प्रवेश करने के बाद आत्मा कुछ समय तक यह जानने का प्रयास करती है कि वह शरीर उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि शरीर उपयुक्त होता है तो आत्मा शरीर में स्थायी रूप से रुक जाती है, लेकिन यदि शरीर उपयुक्त नहीं होता है तो आत्मा ठीक उसी मार्ग से वापस निकल जाती है जिस मार्ग से शरीर में प्रवेश करती है। आपने भी एक गर्भवती महिला को मृत शिशु को जन्म देने की बात सुनी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा को गर्भ में पल रहे बच्चे का शरीर उपयुक्त नहीं लगा और ब्रह्मरंध्र के बंद होने से पहले आत्मा भ्रूण के शरीर से ब्रह्मरंध्र से होते हुए वापस निकल जाती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में एक गर्भवती महिला के चारों ओर एक अलग तरह का वातावरण बनाए रखने के लिए कई सावधानियां बरती जाती हैं। हम आजकल यह सब खोते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में यह सब इसलिए किया जाता है कि जो आपके गर्भ में आता है वो आप दोनों से कहीं बेहतर हो। इसलिए गर्भवती महिला को एक सकारात्मक ऊर्जा के वातावरण में रखने का प्रयास किया जाता है। सही प्रकार की अगरबत्तियों, दैविक ध्वनियों और खाद्य पदार्थों के साथ वह सब कुछ किया जाता है ताकि उसके भ्रूण का शरीर एक ऐसी अवस्था में हो कि यह सही तरह के प्राण को निमंत्रण दे। ब्रह्मरंध्र के बारे में बहुत सी बातें होती हैं और इसके बारे में कई किताबें भी लिखी गई हैं। उन्हीं से जुड़ा एक तथ्य यह भी सामने आता है कि कई लोग अपने सिर के ऊपर या माथे के बीच में चीजों की कल्पना करना शुरू है। वो हमें कई चीजों की कल्पना करते रहते हैं।
आपको यह समझने की आवश्यकता करता है कि आप जहां भी मन को केंद्रित है वहां चल अवश्य होगी। इसे आप ऐसे समझते हैं कि शरीर भाग ध्यान करेंगे। उस हिस्से में आप कुछ सनसनी महसूस करेंगे। शरीर 114 चटक रहे हैं, जिनमें इनमें से अंतिम 2 चक्कर शरीर के बाहर स्थित हैं। यदि आपकी भौतिकता से परे एक आयाम आपके भीतर एक निरंतर क्रिया बन जाता तो कुछ समाज ये 2 जो आकर निष्क्रिय हैं हो जाते हैं, वे सक्रिय हो जाते हैं। तो पर एक चुंबकीय आभामंडल बन जाता है जो जीवन को एक दृष्टिकोण देता है। हमें यह जान लीजिए कि आत्मा के 3 रूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जब इस आत्मा का वास भौतिक शरीर में होता है तो इसे जीवात्मा कहते हैं और जब इसके मन में वास्तव का है इसे प्रेतात्मा कहा जाता है। यह रूप से इससे शरीर में करती है तो इससे कहते हैं प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में जीव के जन्म से लेकर मृत्यु 16 सस्ते हैं। इनमें आखस्कार संस्कार भी कहा है कि यह संस्कृति के बाद किया जाता है और इसके बाद संस्कार, इसलिए नाम अंतिम संस्कार रखा गया। मनुष्य की जिंदगी में बाद कोई सबरा सत्य है, वो है मृत्यु। जिसकी भी मृत्यु लोक में है उसे एक दिन इसे छोड़कर ही होगा। जो व्यक्ति इस समय ही समझ जाता है वो मरने के बाद मोक्ष पाने का प्रयास करता है। प्रिय मित्रों, मरने के बाद भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो अगर मृतक के परिवार द्वारा विधि पूर्वक किए जाएं तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। इन्हीं विधि में से एक है मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय किए जाने वाली कपाल क्रिया। आइए पहले जान लेते हैं कि यह कपाल क्रिया होती क्या है और इसे कब किया जाता है। मृत व्यक्ति के शरीर को जलाते समय मृतक के सिर पर 3 बार डंडा मारकर इसे फोड़ा जाता है। इसी को कपाल क्रिया कहते हैं। ये अंतिम संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद ही शव पंचतत्व में विलीन हो जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार में इस क्रिया को करना अनिवार्य होता है। यदि इस क्रिया को सही से संपन्न नहीं किया गया तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और चिता में शव के सिर पर मारने का हमारे ग्रंथों में क्या महत्व है? शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। मगर इसके अलावा एक और वजह है जिसके चलते ऐसा किया जाता है। तो क्या है इसका कारण, आइए जानते हैं। इस वीडियो में प्रिय मित्रों गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में दाह संस्कार क्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में शव के कपाल पर प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़े कई और धार्मिक तथ्यों का भी वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के समय मुखाग्नि दिए जा बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर शव के सिर पर ही डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदाह के समय शव का सिर अच्छे से जल सके। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि मनुष्य के सिर की हड्डी बाकी अंगों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए उसे अच्छे से अग्नि में जलाने के उद्देश्य से ही शव की खोपड़ी पर यह भी डाला जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि शव के कपाल को पूर्ण रूप से नष्ट करना क्यों आवश्यक है? वास्तव में इसे करने के पीछे का कारण भी गरुड़ पुराण में वर्णित है। गरुड़ पुराण के अनुसार सिर के ऊपरी हिस्से को बृहरंध्र कहा जाता है। मरने के बाद जिन व्यक्तियों की आत्मा सर के ऊपरी हिस्से से निकालती है उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसी तथ्य के प्रतीक स्वरूप यह कपाल क्रिया की जाती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है
ऐसा करने से मृत आत्मा को पितर लोक की प्राप्ति होती है। इस क्रिया को करना कलयुग में आजकल इसलिए भी जरूरी हो गया है कि अगर सिर्फ पूरी तरीके से नहीं चलता तो अघोरी और तांत्रिक लोग बची हुई हड्डी उपयोग करके तंत्र विद्या और सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वे आत्मा को अपने वश में करते हैं। इससे आत्मा उनकी दास हो जाती है, उसका उद्धार नहीं होता और बहुत ही कष्ट पाती है। इस कारण से भी कपाल क्रिया करना आवश्यक है। इसके अलावा एक धारणा यह भी है कि अगर कपाल क्रिया नहीं की जाए तो मृतक के प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते और उसके नए जन्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके प्रियजन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए शव के परिवार द्वारा अंतिम संस्कार की किसी भी प्रक्रिया में ढील नहीं दी जाती। विभिन्न धर्मों में मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं और विधि विधान हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद उनके शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में मृतक के शव को जलाने की मान्यता है। आइए आपको बताते हैं उन मान्यताओं के बारे में जिसमें मरने के बाद मृत शरीर के सर पर डंडे से प्रहार करना महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रचलित मान्यताओं के बीच एक विधि का वर्णन श्राद्ध चंद्रिका पुस्तक में भी वर्णित है, जिसके अनुसार सिर में ब्रह्मा का वास माना गया है। इसीलिए आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाने के लिए कपाल क्रिया की जाती है, जिसके लिए मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र पंच तत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है। इसीलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कपाल क्रिया को समझने के लिए हमें शरीर इसमें मौजूद 7 चक्करों से जुड़े पहलुओं को जानना भी आवश्यक है, जिसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र शामिल है। इनमें से सहस्त्रार चक्र को कपाल क्रिया से सीधा जुड़ा हुआ माना जाता है। अस्त्रार अर्थात मस्तिष्क का मध्य भाग। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यह मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जहां चोटी अर्थात शिखा रखी जाती है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए इस चक्र तक पहुंच गया है तो वह आनंद में शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को इस संसार और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। इस चक्र को जागृत करने के लिए लगातार ध्यान की आवश्यकता होती है। मूलाधार से होते हुए सहस्रार तक पहुंचा जा सकता है। इसे ही मोक्ष का द्वार भी माना गया है। वास्तव में धर्म शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब आत्मा उसी चक्र से शरीर को छोड़ती है, जिस चक्र के आसपास हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ हो। मरते समय आत्मा शरीर के किस द्वार से निकालती है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है। यदि आप चाहें तो वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। प्रिय मित्रों, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के दौरान अपने आप मस्तिष्क फट जाए तो मतलब साफ है कि वह साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा और वह निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करने वाला है। हिंदू धर्म में वर्णित कपाल क्रिया से जुड़ी ये बातें हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए किसी नियम से कम नहीं है। चाहे आप इन मान्यताओं में विश्वास रखते हैं या नहीं, यह मान्यताएं अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन से लेकर मरण तक आपसे जुड़ी हुई है। आत्मा कैसे दिखती है? उसका आकार क्या होता है? क्या वह इंसान के चेहरे की तरह ही दिखती है या उसकी आकृति अलग होती है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर एक जिज्ञासु मस्तिष्क में उठते रहते हैं। आपने भी कभी न कभी अपनी आंखों के सामने किसी की मृत्यु देखी होगी। मरणासन्न व्यक्ति के पास खड़े लोग उसकी मृत्यु होते हुए तो देख पाते हैं,
लेकिन कैसे और कहां से प्राण शरीर को छोड़कर बाहर निकालता है, यह लोग देख नहीं पाते। शायद ही आपने कभी यह जानने की कोशिश की होगी कि आखिरकार ये प्राण अर्थात आत्मा शरीर से बाहर कैसे निकलती है। आज की वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो में आपको इस प्रश्न से जुड़े हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। प्रिय मित्रों, मृत्युलोक माया का जंजाल है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, माया से वशीभूत होकर अपने आंख के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाता। मृत्यु मनुष्य के जीवन का वो कड़वा सच है जिसे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी स्वीकार नहीं करना चाहता, जबकि यह सर्वविदित है कि एक दिन सभी को इस लोक को छोड़कर जाना होगा, और जो मनुष्य इस सच को स्वीकार कर परमात्मा के मार्ग पर बढ़ जाता है, उसका उद्धार होता है। आइए अब बिना देर किए हुए जानते हैं कि आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में वैकुंठपति श्री नारायण ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। मनुष्य के शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं। आत्मा इनमें से किसी भी द्वार के रास्ते शरीर छोड़ती है। यह 9 द्वार हैं। व्यक्ति का मुंह, दोनों आंखों के क्षेत्र, दोनों कान के क्षेत्र, दोनों नाक के छिद्र, गुदाद्वार और मूत्र द्वार। व्यक्ति की आत्मा इनमें से किसी भी द्वार से निकाल सकती है। यह व्यक्ति के कर्म निर्धारित करते हैं कि आत्मा किस द्वार से शरीर को छोड़ेगी। प्रिय मित्रों, पुण्य आत्मा के प्राण शरीर के ऊपरी द्वार से निकलते हैं। ऊपरी द्वार का अर्थ है व्यक्ति का मुंह, दोनों आंख, दोनों नाक और दोनों का यह साथ। ऐसे द्वार बताए गए हैं जिनमें से किसी एक द्वार से पुण्य आत्मा के प्राण शरीर छोड़ते हैं, जबकि सिद्ध योगियों और ऋषि मुनियों के प्राण सर के ऊपरी हिस्से अर्थात तालू से निकालते हैं। आत्मा के शरीर छोड़ने से पहले व्यक्ति की प्राण वायु अपान वायु से अलग हो जाती है, और धीरे धीरे यही प्राण वायु पूरे शरीर से प्राण को खींचकर किसी एक स्थान पर स्थापित हो जाती है। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो मरते हुए व्यक्ति के सबसे पहले पैर ठंडे पड़ते हैं, उसके बाद घुटने के नीचे का हिस्सा। ऐसा करते करते उस व्यक्ति का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है, जैसे ऊर्जा सिमट रही हो, और अंततः उसकी संपूर्ण चेतना सिमटकर एक चक्र पर आकर एकत्र हो जाती है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। अपने पूरे जीवन काल में व्यक्ति जिस चक्र से संबंधित कार्य ज्यादा करता है, अंत में उसी चक्र पर प्राण ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। जैसे कि ध्यान की ऊर्जा मुख्य रूप से तालु, रंध्र अर्थात सहस्रार चक्र से निकालती है। इसके विपरीत जो लोग अपनी पूरी जिंदगी ध्यान से दूर रहे हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खानपान और सांसारिक भोग में ही बिता दिया हो, ऐसे व्यक्तियों की प्राण ऊर्जा पूरे शरीर से खत्म होकर मणिपुर चक्र पर केंद्रित हो जाती है। वहीं ऐसे मनुष्य जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल संभोग के बारे में ही सोचा है और ऐसी ही क्रियाओं में लिप्त रहे हैं, ऐसे मनुष्य की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर केंद्रित होकर अंत में शरीर के निचले द्वार से बाहर निकालती है। इसी के साथ जिन मनुष्यों को संपूर्ण जीवन ज्ञान के इर्द गिर्द बीता हो, ऐसे मनुष्यों की ऊर्जा कंठ चक्र अर्थात विशुद्ध चक्र पर केंद्रित हो जाती है और अंत में शरीर के ऊपरी द्वार से निकलती है। जो मनुष्य अंतिम समय में अपने इष्ट या गुरु को याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं, उनकी प्राण ऊर्जा आंखों से निकालती है। ऐसे मनुष्य जिनकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से निकालती है, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि शरीर त्यागने का सबसे सर्वोत्तम मार्ग सहस्त्रार चक्र से निकालने वाली आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, प्राण निकालने के संदर्भ में और भी बहुत सी बातों का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार प्राण त्यागने के
समय में मनुष्य को अन्न और जल का त्याग करना चाहिए और यदि संभव हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। आतुर संन्यास का अर्थ है एक ऐसा संन्यास जो सांसारिक जीवन से विरक्ति होने पर मानसिक रूप से दक्ष लिया जाता है। प्राण के गले तक आने पर जो मरना मनुष्य मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा बोलता है, वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य का जन्म दोबारा नहीं होता। जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व कथित सभी कार्य कर लेता है, मृत्यु के समय ऐसे व्यक्ति के प्राण ऊपर के क्षेत्रों से सुखपूर्वक निकालते हैं। साथ ही योगियों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकालते हैं। गरुड़ पुराण में शरीर से ईश्वर रूपी प्राण वायु के निकलने के बाद उस शरीर की तुलना एक ऐसे वृक्ष से की है जिसका आधार न होने के कारण वह गिर गया हो। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट लिखा है कि प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत ही चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंधयुक्त, स्पर्श न करने योग्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। मृत शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, कीड़ा, विष्ठा और बस। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मृत शरीर में कीड़े पड़ते हैं, वह मल के समान दुर्गंधयुक्त हो जाता है और अंतरचिता में जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण भर में नष्ट होने वाले इस शरीर पर गर्व करना अनुचित है। मृत्यु के बाद पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में और बाकी तीनों तत्व वायु, अग्नि, अंतरिक्ष टूटकर विलय हो जाते हैं। परंतु सभी प्राणियों के शरीर में स्थित सर्वव्यापी शिव स्वरूप और जगत साक्षी आत्मा ही एकमात्र ऐसी है जो कि अजर अमर है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। मृत व्यक्ति के शरीर से निकली आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में इस तथ्य को कुछ इस प्रकार समझाया गया है, जैसे एक घर के जल जाने पर उसमें रहने वाला व्यक्ति जाकर दूसरे नए घर में रहने लगता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। पुण्य आत्माओं को लेने स्वर्ग से देवदूत अपने विमान में आते हैं। धार्मिक और बुद्धिमान लोगों को ये देवदूत जीवन काल में किए गए कृत्यों के आधार पर स्वर्ग ले जाते हैं, जहां देवी देवताओं द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। गरुड़ पुराण में इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार वे व्यक्ति जिनकी मौत अचानक या हिंसात्मक तरीके से होती है, उनकी आत्मा अलग तरीके से शरीर छोड़ती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु लंबी बीमारी के बाद होती है, उनके शरीर की ऊर्जा का क्षय बहुत कम हुआ होता है। इसी कारण ऐसी आत्माएं शरीर छोड़ते समय काफी दुविधा में होती है। इसलिए ऐसी आत्मा का किसी भी अंग से निकलना वर्जित नहीं बताया गया है। दोस्तों, हर घर में अपनी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। इन्हीं में से एक रिवाज मृत व्यक्ति के शरीर को नष्ट करने का है। हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति के शरीर को जलाने का रिवाज है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए यह नियम अलग है। आखिर ऐसा क्यों है कि नवजात बच्चों की मृत्यु के बाद इनके शरीर को जलाया नहीं जाता, बल्कि जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में नवजात शिशु की मृत्यु के कारण और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के नियमों के विषय में चकित कर देने वाली बातें लिखी हैं। नवजात बच्चे के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए उसके माता पिता को क्या करना चाहिए और क्या मरने के बाद बच्चों को भी यमलोक के कष्ट सहने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने जो भी बताया है, उन सभी नियमों और कारणों को इस वीडियो में जानें। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु ने बताया कि बच्चों की मृत्यु के बाद उन्हें दफना देना चाहिए।
अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर जन्म के बाद 2 वर्ष की उम्र तक बालक या बालिका हो जाए तो उन्हें गड्ढा खोदकर दफना देना चाहिए। इससे अधिक उम्र के बच्चों की मृत्यु होने पर उन्हें जलाना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह 2 वर्ष की उम्र तक इस संसार की मोहमाया से परे रहता है। ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा को उस शरीर से मोह नहीं होता है। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का बच्चा मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा आसानी से उस शरीर को त्याग देती है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करती। जबकि मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, मोह माया में बंधते जाता है। शरीर में मौजूद आत्मा को उस शरीर से मोह हो जाता है और मृत्यु के बाद भी आत्मा उस शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश तब तक करती रहती है जब तक कि मृतक का शरीर जलकर नष्ट नहीं हो जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार के बाद ही आत्मा शरीर से अलग हो पाती है। मृत शरीर को जलाने के बाद आत्मा का उस शरीर से मोह भंग हो जाता है। प्रिय मित्रों, वास्तव में अग्नि को हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है। जब मृतक को जलाया जाता है तो उसकी आत्मा अग्नि के माध्यम से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर जाती है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज्यादा जीवन नहीं जिया होता है, उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई लगाव नहीं होता, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने के बजाय दफनाने का विधान है। प्रिय मित्रों, क्या बच्चों की आत्माओं को भी यमलोक के कष्ट भोगने पड़ते हैं? आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस आत्मा ने अपने पिछले जन्मों में बहुत कम पाप किए होते हैं, वे मृत्यु के बाद अपने पाप के अनुपात में मृत्यु लोक में थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर में कष्ट भोगते हैं, फिर स्वर्ग चले जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 2 वर्ष से कम की आयु में मृत्यु होने पर बच्चों की आत्मा सीधे स्वर्ग जाते हैं। इतने छोटे बच्चों को उनके कर्म नहीं बल्कि आयु के आधार पर स्वर्ग में स्थान मिलता है। आइए प्रिय मित्रों, अब आपको बताते हैं कि श्री नारायण ने गरुड़ पुराण में मृत शिशु की आत्मा की शांति के लिए क्या उपाय बताए हैं। भगवान विष्णु के अनुसार जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तब उसके माता पिता को अपने बच्चे के नाम पर दूध का दान करना चाहिए। शिशु जितने महीने का हो उतने बच्चों को दूध पिलाने से मृत आत्मा को शांति मिलती है। बच्चों की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। बच्चों का श्राद्ध न करने के पीछे एक कारण है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध तभी किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति का मुंडन या उपनयन संस्कार हो गया हो। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में मृत बच्चों के अंतिम संस्कार के नियमों का भी वर्णन किया है। गरुड़ पुराण में नारायण कहते हैं कि यदि किसी बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसे जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ने के बाद उसके परिवार वालों को जमीन के उस हिस्से को गोबर से लेप देना चाहिए। फिर उस पर गंगा जल छिड़क देना चाहिए और फिर उसके ऊपर तुलसी का एक पौधा लगा देना चाहिए। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां नारायण स्वयं निवास करते हैं। ऐसे में आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में बताया गया है कि गर्भ के नष्ट होने पर उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, लेकिन दांत निकालने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर दुग्ध दान करना चाहिए। बालक अवस्था वाले शिशु के मरने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए जल से भरा घट का दान करना चाहिए और खीर का भोज कराना चाहिए। कुमार अवस्था वाले बालक के मरने पर उसी अवस्था के बालकों तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जबकि 5 या उससे अधिक उम्र के बालक की मृत्यु होने पर पायस और गुड़ के 10 पिंड दान करना चाहिए। प्रिय मित्रों, अब तक हम लोगों ने सिर्फ मृत बच्चों के बारे में सुना, लेकिन गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि संत पुरुष और भिक्षुक को भी मृत्यु के बाद दफनाना चाहिए।
उन्हें इसलिए दफनाना चाहिए क्योंकि ऐसे मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं। कोई भी संत सामान्य नागरिक से बहुत अलग होता है। यही कारण है कि उन्हें भगवान का दूध मानकर पद्मासन की मुद्रा में बैठाकर दफना दिया जाता है। कहा जाता है कि साधु संतों के सामान को भी उनकी समाधि के साथ दफना देना चाहिए। आमतौर पर साधु संतों को भू समाधि दी जाती है। वहीं अगर वैष्णव संतों की मृत्यु हो तो उनका अंतिम संस्कार भी अग्नि से ही किया जाता है। इसके अलावा जल समाधि भी दी जाती है। साधु संत 5 महादोष यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में उस शरीर के अंदर उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता है। जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह बिना किसी बाधा के अपने शरीर को त्याग कर परम धाम को चले जाते हैं। दोस्तों, बच्चे अबोध होते हैं और भगवान विष्णु ने खुद बच्चों की आत्मा के लिए सीधे स्वर्ग के द्वार खोलने का आशीर्वाद दिया है। एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक बालक की मृत्यु हुई तो भगवान विष्णु के आदेशानुसार उसकी आत्मा के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया, पर वह बालक अपने माता पिता के बिना स्वर्ग जाने को तैयार नहीं था। सबने उसे बहुत समझाया कि बड़े उम्र वाले लोगों के लिए स्वर्ग और नर्क सिर्फ उनके कर्मों से मिलता है, लेकिन वह बच्चा मानने को तैयार न था। इस पर भगवान विष्णु उस पर दया करते हुए उसके माता पिता के अपराध क्षमा करके स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मरने के बाद अंतिम संस्कार पुत्र करता है। अंतिम संस्कार में मृत्यु के बाद शव को अग्नि देकर दहक्रिया संपन्न की जाती है। इस वीडियो में हम अंतिम संस्कार का पुत्र के हाथों होने का क्या महत्व है, इसके ऊपर गरुड़ पुराण में जो कहा गया है उस पर बात करेंगे और पुत्र के न होने पर किसको दाह संस्कार करना चाहिए यह भी बताएंगे। नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर बलबीर कोट्स चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, अगर आप हिंदू धर्म और श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो चैनल बलबीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर परमात्मा को अपना आभार भेजिए। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य जीवन में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसमें अंतिम संस्कार अंत्येष्टि क्रिया अर्थात दाह संस्कार है। इसमें दशगात्र विधान, शोध, श्राद्ध, सपिंडीकरण क्रियाएं होती हैं। भगवत गीता में भी वर्णित है कि मानव का शरीर 2 प्रकार में जीता है, एक सूक्ष्म शरीर, दूसरा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं। इसे केवल अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य का सूक्ष्म शरीर 17 पदार्थों अर्थात 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, वायु, मन और बुद्धि को लेकर स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। वहीं जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो इन्हीं 17 पदार्थों को लेकर जीव स्थूल शरीर से निकल जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद पुत्र के द्वारा शरीर को जलाने का विधान है। शरीर को जलाने की वजह उसकी मुक्ति करना है। शास्त्रों में लिखा है कि यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है और अग्नि संस्कार से मृत शरीर वापस 5 तत्वों में विलय होकर इन तत्वों का ऋण चुकाता है, जिसके बाद इसके अवशेष को गंगा में विसर्जित किया जाता है। इन सभी क्रियाओं के बाद ही मृत आत्मा का संबंध पूर्व शरीर से टूटता है। उसी के बाद श्राद्ध क्रियाओं द्वारा प्रदत्त सामग्रियों से तृप्त होकर वह प्रेत शरीर को छोड़ता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में पिता की मृत्यु के बाद मुखाग्नि और दाह संस्कार की क्रिया पुत्र के द्वारा किए जाने की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है।
इन धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को अपने पुत्र के द्वारा विधि विधान से मृत्यु पर्यंत दाह संस्कार की क्रिया करने का फल मिलता है, उनका उद्धार होता है। अब सवाल आता है कि अंतिम संस्कार पुत्र को ही क्यों करना चाहिए और जिन व्यक्तियों के पुत्र न हो तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? जिन व्यक्तियों के पुत्र नहीं हैं, उनका क्रियाकर्म और श्राद्ध क्या कोई और भी कर सकता है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर पुराण में बताया गया है। जिन व्यक्तियों के पुत्र हैं और उनको मृत्यु के बाद पुत्र के द्वारा दाह संस्कार तथा श्राद्ध का फल मिल पाता है, वह बहुत सा भाग्यशाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुत्र पिता के वीर्य से उत्पन्न उसी का अंश होता। हिंदू धर्म में पुत्र का एक अलग अर्थ है। गरुड़ पुराण के अनुसार अर्थात उम्र और त्र अर्थात त्राण करना होता है। इसका वर्णन गरुड़ पुराण के इस श्लोक में मिलता है। पुण्योन्नरकाद्यस्मात् वितरण त्रायते सुत अर्थात पुत्र पितरों की पुण्य नामक नरक से रक्षा करता है। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से संबोधित किया है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है। ऐसी सनातनी श्रुति है जिसका मतलब पिता को नरक से निकालकर उत्तम स्थान प्रदान करना ही पुत्र का कर्म है। इसलिए पुत्र ही अंतिम संस्कार कर। अंतिम संस्कार से पहले शव को नहलाना, पुष्प बिखेरना, माला पहनाना, शॉल उड़ाना, शव यात्रा में सम्मिलित होना आदि श्रद्धा की निशानी है। चिता में प्रयोग होने वाला नारियल, चंदन, देसी घी, शुद्ध केसर, स्वर्ण आदि के प्रयोग से वातावरण अशुद्ध नहीं होने पाता। वहीं मंत्रों के उच्चारण से आत्मा को शांति मिलती है। दाह करते समय शव का सिर उत्तर तथा पैर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। वहीं अग्नि देने से पहले पुत्र जल से भरे कलश को अपने बाएं कंधे पर लेकर शव की परिक्रमा करता है। इस संस्कार में हर क्रिया का अपना अर्थ है, जिसे इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए कुछ अन्य वीडियो में देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि गरुड़ पुराण में उन व्यक्तियों के लिए क्या लिखा है जिन व्यक्तियों के पुत्र नहीं होते। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि संस्कारी पुत्र का होना सौभाग्य की बात है, किंतु जिनके पुत्र नहीं होते उनकी मृत्यु के बाद उनके उद्धार के लिए भी तरीके बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के अध्याय 7 में राजा बभ्रुवाहन और एक प्रेत की कथा का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर इस कथा का सार बताया जा रहा है। यदि आपको इस कथा की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिलहाल इस कथा में राजा को जंगल में एक प्रेत मिलता है और अपने उद्धार के लिए राजा से अपने नाम के निमित्त दाह संस्कार एवं श्राद्ध की क्रिया करने के लिए विनती करता है। राजा उस प्रेत के निमित्त विधि विधान से इन क्रियाओं को संपूर्ण करते हैं, जिससे उस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और उसका उद्धार होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी मनुष्य जिसके पुत्र नहीं है, उसका भी उद्धार होना संभव है। उस व्यक्ति के नाम के निमित्त यदि दाह संस्कार की क्रिया एवं श्राद्ध की क्रिया विधि विधान से की जाए तो मृत्यु पर्यंत उस व्यक्ति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल बलबीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।